कुशीनगर कप्तानगंज स्थित शंकर सकरा संकुल कनोडिया चीनी मिल पर किसानों का अभी भी 37.81 करोड़ रुपए बकाया है, जबकि चीनी मिल प्रबंधन ने 1 जून 2025 को संपूर्ण भुगतान का दावा किया, लेकिन चीनी मिल प्रबंधन के झूठे भुगतान का जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत खुलासा हो गया। यह खुलासा सामाजिक कार्यकर्ता रामनरेश अग्रहरी द्वारा किया गया। उनका कहना है कि चीनी मिल पर किसानों का बकाया पैसा अभी भी उनको नहीं मिला, जिसकी वजह से वह काफी परेशानियां झेल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले को संज्ञान लेते हुए पीड़ित किसानों को न्याय देने का काम करें। चीनी मिल शंकर शुगर मिल ने किसानों के साथ किया धोखा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में जो पहले वर्ष 2023 में फैक्ट्री चलकर बंद हुई थी, जो दी कनोडिया शुगर मिल के नाम से कप्तान चीनी मिल चलती थी, जिस पर किसानों का पैसा बाकी था 77 करोड़ 12 लाख 61 हजार रुपया, जिसमें मैं आवेदन करके मैंने शासन प्रशासन न्यायालय को भी अवगत कराया, जिसमें माननीय जनप्रतिनिधि माननीय विजय कुमार दुबे सांसद महोदय, विनय प्रकाश रामकोला जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा सादर निवेदन कि नगर पंचायत कप्तान में फैक्ट्री 1934 से होने के बाद शंकर शुगर मिल के द्वारा जो किसानों के साथ धोखा किया गया है, उस पर क्या उपलब्धि है जो खुलासा हुआ है। कप्तान चीनी मिल पर जब सील करते समय वर्ष 2023 में जिलाधिकारी महोदय द्वारा इतनी बड़ी फैक्ट्री जो जाने माने कप्तानगंज में ताने एरिया में इस मिल की फैक्ट्री की चर्चा है, जो एक बोरा चीनी प्राप्त नहीं है, सील करते समय क्या चीनी को जमीन खा गई या आसमान खा गई, सीएम साहब महोदय संज्ञान में है। क्या फैक्ट्री के अंदर गवर्नमेंट 75% चीनी अपने स्टॉक में रखती है? क्या कौन से अधिकारी और कौन सी शासन प्रशासन के लोग सील करते समय एक भी बोरा चीनी नहीं दिखाया गया, जो जन सूचना के माध्यम से अवगत कराया गया है। तहसीलदार महोदय कप्तान में यह भी लिखा है कि 37 करोड़ 81 लाख 81 हजार रुपया अभी किसानों का बाकी है, जो ब्याज है और उसमें मैक्सिमम फंड भी है और उसमें बोनस भी है। जो किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, जिस संसदीय क्षेत्र में माननीय विजय कुमार दुबे जी सांसद हो, जो डोंगा में गन्ना पेराई के सत्र गन्ना गिराने के लिए आते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं, संसदीय क्षेत्र की जनता भी आती है, मगर इतनी बड़े घोटाले के बाद इस फैक्ट्री में खुलासा होने के बाद ये बताइए मुख्यमंत्री जी कि 77 करोड़ 12 लाख 61 हजार बाकी होने के बाद इस फैक्ट्री में पूरा चीनी नहीं था। यानी किसानों के साथ सीधा सीधा धोखा हुआ, सीधा सीधा फ्रॉड हुआ। और इतनी बड़ी धोखा 1934 से 22 एकड़ आबादी की भूमि पर कब्जा किया गया है, जो आबादी की जमीन आपके शासनकाल में, जो आपके गृह क्षेत्र में, आपके संसदीय क्षेत्र में इतना बड़ा फैक्ट्री कप्तानगंज शंकर शुगर मिल दी कनोडिया के नाम पर 25 करोड़ 75 लाख 90 हजार रुपया में एग्रीमेंट हो जाते हैं आबादी की जमीन, वो भी 22 एकड़, छोटा मोटा अभी नहीं है। 22 एकड़ आबादी की जमीन जो 1934 से इन्होंने सरकार को क्या दिया, जो जमीन एकड़ में करके बैठे थे। और ये जमीन प्राप्त कहां से हुआ? उसी में श्याम केजरीवाल जी आए थे, मार्कंडे गुप्ता लेखपाल द्वारा 1 करोड़ 25 लाख रुपए का बैनामा दिखाया। और 1 करोड़ 25 लाख रुपए कहां गया? जब 8 नवंबर 2016 के बाद, नोटबंदी के बाद, ये के पास 1 करोड़ 25 लाख कहां से आया? ये तो सोचने वाली बात है। और कितनी जमीन श्याम केजरीवाल जी द्वारा बैनामा लिया गया, चकबंदी का रहा अभिलेख नहीं है, तो आखिर बैनामा किया कौन? और सबसे बड़ी इंदर चंद कहाँ के निवासी हैं जो श्याम केजरीवाल जी पर मेहरबान होते इतनी जमीनें दे दिया? इसकी जांच तो अति आवश्यक होनी है। और इसी में होते हुए मैं मुख्यमंत्री महोदय से सादर निवेदन करता हूं कि कप्तानगंज शुगर मिल की फैक्ट्री जो शंकरा के नाम से है, कनोडिया के नाम से है, बार ये बदल कर जो कर्ज लिए गए, जो आबादी की जमीन अभी 89 करोड़ दिल्ली से कर्ज लिए गए हैं, 49 करोड़ रुपया पंजाब नेशनल बैंक से कर्ज लिए गए हैं, किसानों का पैसा बाकी है। इसको फैक्ट्री को 22 एकड़ सरकारी भूमि पर इन्होंने कब्जा किया, तो सरकार को चाहिए कि 1934 से इनका मुआवजा जोड़कर सरकारी कब्जे में ले लिया जाए और इस पर सरकारी फैक्ट्री घोषित करके सरकार को उपलब्धि में सरकार के नाम पर फैक्ट्री को चला दिया जाए। और जो किसानों का पैसा बचा है वो शेष मुख्यमंत्री महोदय जी पेड करवा दें, ताकि किसानों का भी भला हो जाए, जो ब्याजों का पैसा है वो हो जाए। और प्रिंट मीडिया द्वारा जो गुमराह करके छापा गया थी, संपूर्ण भुगतान करा दिया गया। संपूर्ण भुगतान करने वाले मीडिया के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उनका लाइसेंस भी नष्ट किया था। इतने बड़े किसानों के साथ धोखा क्यों किया गया? जब संपूर्ण भुगतान हुआ ही नहीं तो कहां से छाप दिया गया?
कौन पत्रकार ने छाप दिया, किसने एग्रीमेंट ले लिया, किसने दे दिया, किसने किस अधिकारी ने बयान दे दिया, इसको छाप दिया जाए। तो सबसे बड़ा तो जो प्रबंधक के, और इसी क्रम में कनौरिया इंटर कॉलेज में सबसे फ्रॉड हो रहा है। कनौरिया इंटर कॉलेज बना भ्रष्टाचारों का अड्डा। जो हमारे न्यायालय से अमीन साहब आते हैं, श्रीवास्तव जी हैं, 2 एकड़ 29 इंच जमीन दिखाकर नक्शा वेरीफाई कर देते हैं, नंबर नहीं डालते हैं। और जो दीवानी के अमीन है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए उस नंबर का नक्शा नजरी का जांच किया जाए और इनको न्यायालय द्वारा ऐसी प्रक्रिया कानूनी कार्रवाई किया जाए। जो मुख्य न्यायाधीश को इन्होंने धोखा देते हुए जो रिपोर्ट लगाई है, इसकी रिपोर्ट तत्काल जांच कराई जाए। अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मामले को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा तो मजबूर होकर मुझे उच्च न्यायालय में बात दाखिल करना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की होगी। जांच कराने में, सरकारी संपत्ति बचाने में अगर मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर किसी भी व्यक्ति का घटना घटता है तो इसके जिम्मेदार केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन और जिसकी जांच चल रही मेरे मौत का जिम्मेदार होगा। जय हिंद, जय भारत।